थे कि भोपाल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। दो विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को लेकर जानकारी, बीजेपी में शामिल होने के पूरे आसार। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने। आपको बताएं कि एक तरफ कांग्रेस में लिस्ट का ऐलान हो रहा है, उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ नाराज नेता जो कि दल बदल शुरू कर चुके हैं। बीजेपी में शामिल हाल ही में कांग्रेस ने उनका टिकट काटा। पन्ना और गुन्नौर से कांग्रेस विधायक शिव दयाल बागरी बीजेपी का दामन थामने के लिए पूरी तरह से तैयार। इस तरह की आशंकाएं हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। बागरी का टिकट भी काटा ही गया है। यही नाराजगी जिसकी चिंता लगातार बनी हुई है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि अगर नाराज होते हैं नेता तो उसके बाद निष्कर्ष ये निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही स्थिति है। मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है, ये दल बदल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। आप देखिए कि इस बार पहली बार ये नजारे देखने में आ रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा में बड़े नेता जा रहे हैं, भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं। पिछले 3 साल पहले जब ये वर्ष 2020 में जब सिंधिया खेमे के विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हो गया जहां बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़कर इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी रोज हम आपको बताते हैं कि कुछ ना कुछ बड़े चेहरे इधर से कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं। फिर तीसरा विकल्प है बसपा। कई नेता बसपा में जा रहे हैं, वहां से टिकट ले रहे हैं। ऐसा ही रसाल सिंह भाजपा के पूर्व विधायक थे, उन्होंने कल बसपा की सदस्यता ले ली। आज बड़ी सूचनाएं मिल रही है कि जो एनपी प्रजापति स्पीकर रहे विधानसभा के कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में, आज वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसकी जोरों पर तैयारी है। इसके अलावा शिव दयाल बागरी जो पन्ना से विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया था, वो भी भाजपा में जा सकते हैं। इसके अलावा 2 पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम भी चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का नाम भी आ रहा है। तो ऐसे कई चौंकाने वाले चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं। तो लगातार इसको लेकर चर्चा है कि भाजपा ऐसे लोगों से संपर्क में भी है और आने वाले 1-2 दिन में भी आपको कुछ बड़े चेहरे भाजपा में आते दिखाई देंगे। चलिए, बताता भी है कि स्थानीय जो नेता हैं लगातार स्थिति को भांपने की भी कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर शैलेंद्र, हमने देखा है दल बदल का दौर शुरू हो जाता है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इस बार ऐसा असमंजस है क्योंकि किसी को नहीं पता है किसकी सरकार बनने वाली है। किसी तरह का कोई अनुमान भी नहीं चल रहा है। हो सकता है इस बार सब कुछ फेल हो जाए। इसीलिए इतनी सारी भागदौड़ की बीजेपी में जा रहे हैं, आधे कांग्रेस में जा रहे हैं, आधे बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तक पहले ये होता था कि अगर कोई कांग्रेस से नेता भाजपा में आ रहा है तो देखा जाता था कि वो पार्टी की रीति नीति के पर सही चलता पाएगा या नहीं, वो कितना साथ दे पाएगा। और कांग्रेस भी ये करती थी कि भाजपा के नेता को अगर शामिल करना है तो पहले कोई एक क्राइटेरिया होता था। लेकिन इस चुनाव में सारे क्राइटेरिया टूट गए हैं। अब ये नहीं देखा जा रहा है कि किसे शामिल कराना है या किसे नहीं। उन्हें तो लग रहा है कांग्रेस से भाजपा में बड़ा नेता है, उसे शामिल करा लिया जाए। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। भाजपा कोई नेता संपर्क करता है कि मुझे उधर टिकट नहीं मिल रहा है, मुझे आप ले लीजिए पार्टी में, तो कांग्रेस ज्वाइन करा लेती है। तो ये दल बदल का सिलसिला तो अभी और तेज होगा क्योंकि चुनाव बड़ा कांटे का है। इस बार बहुत ही टक्कर नजदीकी है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि चुनाव बहुत कश्मकश वाला है। तो कोई भी पार्टी ये मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता अगर आता है तो उसके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि साइकोलॉजिकल एक फायदा मिलता है, ये एक मैसेज जाता है कि देखिए कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, मतलब भाजपा की सरकार आ रही है। इसी तरह कांग्रेस भी मान के चलती है कि कुछ पॉइंट्स है जो कि इन चुनावों को दिलचस्पी बनाती है क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं आगे क्या कुछ होना है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की ओर हम रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी।